मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो क्लास में बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम व्याकरण के एक ऐसे भाग को पढ़ेंगे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आता है। इसे हमारे समाज के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो बच्चों, लोकोक्तियाँ आम जनमानस के माध्यम से स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थिति एवं संदर्भों से उपजे वे पद एवं वाक्य हैं जो किसी खास समूह, किसी खास उम्र या फिर किसी क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग होता है। इसमें किसी खास जगह के भूगोल, संस्कृति और भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ समझना होगा कि लोकोक्ति वाक्यांश यानी वाक्य का अंश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बच्चों, कई लोग लोकोक्ति और मुहावरे को एक मानने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें अंतर होता है। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है और अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति पूरे वाक्य का निर्माण करने में होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। बच्चों, लोकोक्ति को वाक्य में ज्यों का त्यों उपयोग किया जा सकता है, जबकि मुहावरे का उपयोग क्रिया के अनुसार बदल जाता है। परंतु लोकोक्तियों का उपयोग करते समय इसे बिना बदले वैसे के वैसे ही रखा जाता है, यानी बिना बदलाव के। हाँ, कभी कभी काल के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव होता है। बच्चों, हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो लोकोक्ति की विशेषता को भी समझेंगे। लोकोक्ति की खासियत यह है कि यह हास्य और मनोरंजन के प्रयोग में होता है। धार्मिक एवं नैतिक उपदेश, समाज का सही मार्गदर्शन करने में लोकोक्तियों के अर्थ हर एक समाज में एक जैसा ही रहता है। लोकोक्तियाँ जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती हैं। इसमें गहरी से गहरी बात को भी बड़ी ही बारीक शब्दों में कह दिया जाता है। यह जीवन के अनुभव पर आधारित रहती है और जीवन के लिए उपयोगी बातों के बारे में सुझाव देती है। यह प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। बच्चों, वैसे तो लोकोक्ति को परिभाषित करने वाले कई विद्वान हैं, परंतु हम यहाँ पर कुछ विद्वानों के विचारों को ही देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित चुटीला, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। जहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं, लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है, यह मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। वहीं पर टेनिस जी का मानना है कि लोकोक्तियाँ वे रत्न हैं जो लघु आकार होने पर भी अनंत काल से चली आ रही हैं। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए हम कुछ लोकोक्तियों को सुन और समझ लेते हैं, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है और हम उसका उपयोग प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी भाषा में चार चांद लगाने के लिए करते हैं। तो बच्चों,
चलिए हम कुछ लोकोक्तियों को देख और समझ लेते हैं। वैसे आप सभी इन लोकोक्तियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। दूसरा, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी निरपराधी को डांटता है। आम के आम गुठलियों के दाम से तात्पर्य है अधिक लाभ होना। अंधों में काना राजा। बच्चों, इसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधा क्या चाहे, दो आँखें, अर्थात मनचाही बात होना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है से तात्पर्य है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। काम करने पर उतारू होना। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, अर्थात गलत काम करके आँख दिखाना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उच्च और साधारण की तुलना न होना। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, अर्थात किसी मतलब का न होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। यहाँ पर मुझे वृंद जी का एक दोहा याद आ रहा है। वे कहते हैं कि फेर न हवे है कपट सो, जो कीजय व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी बार। तो चलिए हम अपनी अगली लोकोक्ति की तरफ चलते हैं। कौआ चले हंस की चाल, अर्थात गुणहीन व्यक्ति का गुणवान व्यक्ति की भांति व्यवहार करना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ मिलना। खाली दिमाग शैतान का घर, अर्थात बेकार बैठने से तरह तरह की खुराफातें सूझती हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तु या व्यक्ति को कोई महत्व न देना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अर्थात अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। चोर चोर मौसेरे भाई, एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत अधिक कंजूसी करना। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, मतलब जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार धोखा खाने के बाद बहुत सोच विचार कर काम करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात काम न जानना और बहाना बनाना। दीवारों के भी कान होते हैं, अर्थात गुप्त परामर्श एकांत में धीरे बोलकर करना चाहिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र न जानता हो। बहती गंगा में हाथ धोना, अर्थात अवसर का लाभ उठाना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब विपत्ति पड़ने पर बुद्धि का काम न करना। मरता क्या न करता, अर्थात विपत्ति में फंसा हुआ मनुष्य अनुचित काम करने को भी तैयार हो जाता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, अर्थात बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान न त्यागना।
यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध हो तो तीर्थाटन का फल घर में ही मिल सकता है। सांच को आँच नहीं, मतलब जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता या लगता। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले लोकोक्ति की तरफ चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात जो वस्तु सामने हो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, मतलब दुष्ट प्रकृति के लोग समझाने से नहीं मानते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख को गुण सिखाना व्यर्थ है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना। दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब सच्चा न्याय होना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब नाम बहुत हो परंतु गुण कम या बिल्कुल नहीं हो। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने से संकोच नहीं करना चाहिए। चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपनी बुराई नहीं दिखती। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्म के अनुसार फल मिलना। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, अर्थात जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अर्थात किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। कंगाली में आटा गीला, मतलब परेशानी में परेशानी आना। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। गया वक्त फिर नहीं आता, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नई चीज़ों की अपेक्षा पुरानी चीज़ों का अधिक महत्व होता है। थोथा चना बाजे घना, मतलब वह व्यक्ति जो गुण और विद्या कम होने पर भी आडंबर करता है। बहती गंगा में हाथ धोना, अर्थात अवसर का लाभ उठाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र न जानता हो। मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह से मीठी मीठी बातें करना और हृदय में शत्रुता रखना। 12 वर्षों में तो घूरे के दिन भी बदलते हैं, अर्थात एक न एक दिन अच्छा समय जरूर आता है। बच्चों, रोज़मर्रा के जीवन में हम ये सारी लोकोक्तियों का उपयोग करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं और इसे समझते भी हैं। ठीक है, तो आज हमने अपने इस वीडियो क्लास में लोकोक्तियों को देखा, समझा और उसे आत्मसात किया। अब हम अपने इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।